इसके लिए कोर्ट ने तर्क दिया था कि लाउड स्पीकर के आने से पहले मस्जिदों से मानव आवाज में अजान दी जाती थी, इसलिए मानव आवाज में ही मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। यह मुद्दा भी खत्म ही हुआ था कि अब कोरोना के खतरे के बीच मस्जिदों को खोलने की मांग की गई है। ये मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके की गई है, जिसमें शाहिद नाम के एक शख्स ने ईद की नमाज के लिए ईदगाह और जुमे की नमाज के लिए 1 घंटे मस्जिदों को खोलने को लेकर जनहित याचिका लगाई। अर्जी में दलील दी गई कि जमात में ईद और जुमे की नमाज होती है। इसके साथ ही अर्जी में जून माह तक जुमे की नमाज के लिए भी अनुमानित मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि ईद के दिन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इबादत पूरी नहीं होती है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले यूपी सरकार से मस्जिदें खोलने की अर्जी लगाई जाए, यदि वहां खारिज कर दिया जाता है या फिर लटकाए रखा जाता है तभी वो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। बिना सरकार को अर्जी दिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। इस तरह से सीधे हाईकोर्ट आना ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। ऐसे में अगर याचिकाकर्ता राज्य सरकार के पास इस अर्जी को लेकर जाते हैं तो इसकी गुंजाइश कम है कि राज्य सरकार इनकी इस अर्जी को स्वीकार कर ले, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारे धार्मिक स्थल बंद हैं। अगर सरकार इसे स्वीकार करेगी तो उस पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगेंगे। अगर याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का रुख करते हैं तो सरकार ये तर्क दे सकती है कि जब सबसे बड़े इस्लामिक देश सऊदी अरब ने ईद के मौके पर कर्फ्यू का ऐलान किया और सऊदी अरब में ईद की 5 दिनों की छुट्टियों के दौरान पूरे देश में 24 घंटों का कर्फ्यू लागू रहेगा, तो फिर भारत में ईद के मौके पर मस्जिद कैसे खोली जा सकती है। दरअसल सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि रमजान महीने के आखिर में ईद उल फितर के साथ 23 मई से 27 मई तक पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू में कोई भी ढील या रियायत नहीं दी जाएगी और ये पूर्ण लॉकडाउन होगा। हर देश कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है, मगर फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो फिर से भारत में कोरोना को न्योता देने की कोशिश में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।